संविधान से चलेगा और न किसी यूसीसी से और न किसी प्रकार कोई षड्यंत्र करके। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी लोगों को हक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। एसटी और एससी ओबीसी को हम लोगों को कवच कुंडल संविधान में आरक्षण दिए हैं, लेकिन हम लोगों का आरक्षण आप लोगों को खलता है। मणिपुर का घटना से साबित हो गया कि दलित आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगा और न कभी रहा है। हम लोग दलित आदिवासियों कहीं पर सुरक्षित नहीं है। दलित आदिवासियों के साथ में निरंतर हर जगह में हम लोगों के साथ में शोषण किया जा रहा है। हमारा बहन बेटी और बेटाओं के साथ में हमेशा हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हम उस देश में रहते हैं जहां महिलाओं के लिए पहला शब्द ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। संविधान में महिलाओं के लिए कई नियम है, कई धाराएं हैं, कई आर्टिकल हैं, उनके बचाव को लेकर, उनके अधिकार को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर। लेकिन उसी भारत देश में एक राज्य है मणिपुर, जहां एक आदिवासी महिला को नंगा करके उसके गुप्तांग में अंगुली डाल के पूरे बाजार में घुमाया जाता है। तब संविधान कहाँ रहता है, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे कहाँ जाते हैं। सब धूमिल हमें लगते हैं, क्योंकि उसके बाद केंद्र की जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो मौन रहती है। कुछ भी बोलने से उनको डर लग रहा है या शर्म आ रहा है, हमें पता नहीं। लेकिन बीजेपी का इस मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक बयान देती है, आगे आती है। उसके बाद यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे बहुत पीड़ा है इस घटना को लेकर, इस वीडियो को देखकर मैं बहुत दुख में हूँ, बस। उसके बाद एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। और पिछले 3 महीने से मणिपुर लगातार जल रहा है, लेकिन उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं है। फिलहाल इस वीडियो ने, जिस महिला की वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और ये आक्रोश झारखंड में भी है। फिलहाल अब इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिव टहल नायक जी है। बाकी से अपनी बातों को रखते हैं। शिव टहल दादा, आपको जोहार रहेगा। आपको भी सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी घटना हो गई महिला को लेकर, आदिवासी महिला है। यह देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन एक महिला का इस तरह से बेइज्जती हो जाता है, पूरे देश को शर्म महसूस होने लगता है। उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहते हैं। बीजेपी भी लगभग अभी शांत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे देश के 140 करोड़ जनता को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और नमन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। भारत देश में दलित और आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रही है, निरंतर अत्याचार हो रही है। कहीं मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है, तो कहीं हमारे बहन बेटियों के साथ में अधनग्न करके उसको रोड चौराहों पे उसको दौड़ाया जा रहा है और उसके साथ में गैंग रेप किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कहां गया आज के डेट में जो गोदी मीडिया है, जो निरंतर सीमा भाभी, सीमा बहू, अरे शर्म करो। गोदी मीडिया वाले जो 3 महीना से लगातार मणिपुर जल रहा था, आपने कभी भी उसको दिखाने का काम नहीं किया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि सरकार के इशारों पे आप लोग काम करते हैं। सीमा भाभी के लिए दिन भर यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे किसी भी टीवी चैनल हो, उठा के देखे तो सीमा भाभी और बहू को दिखाया जाता है। लेकिन 3 महीना में हमारा मणिपुर जल रहा था, हमारे दलित आदिवासियों के साथ में नंगा नाच हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, भारत सरकार मौन थी। गृह मंत्री कहाँ गए हुए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, पूछता है भारत बोलने वाला और क्या मीडिया है, आज तक की आर तक है। मैं कहना चाहता हूँ, पूछता है भारत कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ हत्या, रेप, इतना जघन्य अपराध हो गया। अरे मानवता भी तो है। आप एक तरफ मानवता को भी देखिए, चाहे आप मोदी का अब खरीदा हुआ है, चाहे अंडानी का खरीदा हुआ मीडिया चैनल है, लेकिन आपका दिमाग में कम से कम होना चाहिए मानवता, इंसानियत होना चाहिए। आपको उजागर करना चाहिए था,
ताकि मणिपुर में ऐसी घटना दोबारा नहीं होती। मैं समय रहते हुए मैं कहना चाहता हूँ, देश के गृह मंत्री मोदी जी, जिस समय मणिपुर जल रहा था, आपने एक शब्द कभी मणिपुर के बारे कभी बोलते नहीं थे, वहां की घटना के बारे कभी जानकारी नहीं लेते थे। आप देश और विदेश घूमने में मशगूल थे। यहाँ का दलित आदिवासी माँ बहन का क्या हाल है, वो मर रहा है, जी रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। कभी आपने प्रेस मीडिया में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर क्यों? क्या दलित और आदिवासी धरती में रहने के लायक नहीं है क्या? हम लोग प्राणी नहीं है क्या? या केवल हम लोग को वोट बैंक बना के रखे हुए हैं? केवल हम लोगों से केवल वोट लेने जानते हैं। जब तक वोट लेना रहेगा तो हिंदुत्व करेगा, जब तक वोट लेना रहेगा तो दलित आदिवासी को प्रेम दिखाएगा। जब वोट ले लेते हैं और जब हम लोगों को मान सम्मान देने की बारी आती है, कहाँ चला जाते हैं आप? हमारा मान सम्मान अस्तित्व, हमारे बहन बेटियों को नंगा नाच हो रहा है। आखिर कब तक? देश नहीं चलेगा। ऐसे में मोदी जी, आप लोग हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और हम लोग को षड्यंत्र के तहत हमारा दलित आदिवासियों को हक अधिकार कुचलने का काम कर रहे हैं। आप लोग तो चाहते हैं इस देश से दलित और आदिवासी खत्म हो जाए। यूसीसी लाकर हमारा संवैधानिक हक, हमारा जो परंपरा हक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, आप उसको उजाड़ना चाहते हैं। अरे बाबा साहब देश में संविधान लिखे हैं, देश संविधान से चलेगा और न किसी यूसीसी से और न किसी प्रकार कोई षड्यंत्र करके। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सभी लोगों को हक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। एसटी और एससी ओबीसी को हम लोगों को कवच कुंडल संविधान में आरक्षण दिए हैं, लेकिन हम लोगों का आरक्षण आप लोगों को खलता है। हम लोगों को जो आरक्षण दिया गया संविधान में खलता है। आज आप देखते हैं हम लोग अपने मेहनत से, अपने मजदूरी से, पढ़े लिखे लोग जॉब कर रहा है, कोई किसान कर रहा है, कोई खेती मजदूरी कर रहा है, कोई किसी प्रकार का धंधा बिजनेस कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो जलन होती है कि दलित का बेटा स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है तो आदिवासी का बेटा फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। तो उस समय उन लोग को खुजली होता है और एन केन प्रकार करके हम लोग को फंसाने का काम करता है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 3 महीना पहले जब मणिपुर में आदिवासियों के साथ में वहां की सरकार नंगा नाच कर रही थी, गृह मंत्री जी यदि अब समय रहते उस मणिपुर का दौरा कर लेते, मुख्यमंत्री को आदेश देते कि जितनी जल्द भी हो मणिपुर में जो दंगाई है, जो उग्रवादी है, जो आतंकी है, चाहे मेरा पार्टी का हो, चाहे किसी का पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, उसको जेल के सलाखों में डालो। यदि इस तरह से हो रहती तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे आदिवासी बेटियों के साथ जो निर्वस्त्र करके उसको रोड पे परेड करा के और उसके साथ में बलात्कार किया, यह घटना नहीं होती। अगर समय रहते आप उस समय एक्शन लेते। जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है या ऐसा कुकर्म होता है तो लोग दूसरे पार्टियों से इस्तीफे की मांग करते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री से कोई इस्तीफा मांगेगा? मैं कहना चाहता हूँ, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हम लोग दलित आदिवासियों कहीं पर सुरक्षित नहीं है। दलित आदिवासियों के साथ में निरंतर हर जगह में हम लोगों के साथ में शोषण किया जा रहा है। हमारा बहन बेटी और बेटाओं के साथ में हमेशा हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस्तीफा क्यों देंगे भाई, और अमित शाह क्यों देंगे इस्तीफा? आप जानते हैं कि बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना लेता तो इस्तीफा देगा? ये लोग कुर्सी से जिस दिन हटेगा ना, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग सत्ता में चिपके हुए रहने वाला आदमी है। सत्ता में रह के दुरुपयोग करके आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ, बोलता है इंडिया बना लिया, एनडीए वाला। मान के चलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश में अच्छा काम हो रहा है। मणिपुर में राहुल गांधी जी ने वहां पे सबसे पहले गए थे लेकिन उनको रोका गया। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह और मोदी जी से, अगर यही राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो आप वहां पे और खुला छूट दे दिए थे आपका अपना कार्यकर्ता लोग को कि जाओ वहां आदिवासियों को उजाड़ो, दलितों के साथ में जो भी करना है मनमानी करो। अरे शर्म आना चाहिए। आज अकेले राहुल गांधी जी पूरे देश का नफरत छोड़ो,
भारत जोड़ो प्यार का संदेश फैला रहे हैं और राहुल गांधी का नेतृत्व में पूरा एनडीए कुनबा एक हो गए हैं। लेकिन आप उसको षड्यंत्र के तहत उनका सांसद का जो आपको उनका सदस्यता रद्द कर दिए हैं। आप सोचते हैं कि उनका सदस्यता रद्द कर दूंगा तो आने वाला दिन में वो मेरा कुछ नहीं। आप डर गए हैं, आप डर गए, राहुल गांधी से डर गया है। कौन? बीजेपी डर गई? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी पूरे डरे हुए। अगर चैलेंज करता हूं कि मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी, आप राहुल गांधी का सदस्यता बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहे। अरे तो षड्यंत्र है। कौन मोदी को उठा के वहां पे केस करवा दिया गया है? सब बीजेपी का षड्यंत्र है। अन्यथा राहुल गांधी जी का सदस्यता नहीं जाता। मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट को और वो जो केस किया उसको बोले कि राहुल गांधी का सदस्यता बरकरार रहे, कोई मानहानि केस नहीं। 2024 में पता चलेगा इन लोगों को कि देश में नफरत का जीत होगी या प्यार का जीत होगी। क्या मणिपुर भी बताएगा 24 में? 2024 में मणिपुर उसको औकात बता देगी कि आप हम लोगों का यहाँ पे कांग्रेस के सरकार को उखाड़ के आपने फेंका, उसको तो झूठा सपना दिखाया, आपको झूठा दिलासा दिलाया कि मणिपुर को हम 25 साल में ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास का बहुत बड़ा बड़ा पुल बांधा और हम लोग दलित आदिवासी को विश्वास जीता। और जीतने के बाद मणिपुर का घटना से साबित हो गया कि दलित आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होगा और न कभी रहा है।